बोल के देखो भैया। हेलो सर। हो गया सही है। यस हाँ सर। जी। ठीक है। तो आज हमने पढ़ना था ट्रांजिस्टर, राइट। जी। कल के लिए एक होमवर्क दिया था मैंने, वो जो तुम ही करोगे। क्या नाम था उसका, उस डिवाइस का? सोलर सेल। सोलर सेल। डिफरेंस तो उसका बता दिया था मैंने, फोटो डायोड से क्या है, राइट। सारी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है, बस एक था, क्या था उसके अंदर, क्या नहीं लगेगा, बाइजिंग नहीं लगेगी, राइट। यस सर। बाइजिंग मतलब जो मैं बाहर से वोल्टेज डालता था, एक्सटर्नल, है ना। और उसका एक और डिफरेंस था, क्या था? डिप्लीशन एरिया ज्यादा होता है उसमें, हाँ, डिप्लीशन लेयर का एरिया ज्यादा होता था। क्यों होता था? ताकि सर ज्यादा फोटोन उस पर आके भी। हाँ, ठीक है। और इंटेंसिटी के साथ रिलेशन भी देख लिया था, राइट। इंटेंसिटी के साथ रिलेशन देखा था ना करंट का, कि जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, ये वाली कर्व बनी थी जैसे ड्यूअल यस नेचर सर, में यस बनी, सर। ऐसी। यस सर, यस। ठीक है, यस सर। चलो। तो आज पढ़ना ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ना देखो, अलग अलग मेथड से बताया जाता है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं ना, देखो मेन मोटिव सबका सेम ही रहता है, बट कोई किस मेथड से बताता है, कोई किस मेथड से बताता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, हमने एक पीएन जंक्शन पढ़ा था ना। यस सर। यस सर। हमने बोला था पी एन था। हमने क्या बोला था सर, यहाँ से आयंस होते थे, इसके अंदर नेगेटिव आयंस होते थे, और साथ में क्या होता था, होल, नेगेटिव आयन, होल। और साथ में होल्स भी होते थे, नेगेटिव आयंस भी होते थे, और होल्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स कम होते थे, ऐसा थोड़े कुछ होता। थोड़े। इसमें यस पॉजिटिव सर। आयंस, लेकिन मैंने साथ साथ हमेशा बोला है, जब पॉजिटिव दिखाओ तो साथ में एक क्या दिखाओ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। बोला है इलेक्ट्रॉन। ना ये। मैं क्यों यस बोलता था सर। ये, इसीलिए बोलता था ताकि अलग अलग जगह से तुम देखोगे तो तुम्हें अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलेगी। कोई इसको क्या बोलता है बच्चे, देखो हमने तो इसको क्या बोला था, कि होल निकल जाते हैं और पीछे क्या छूट जाता है, वैकेंसी। नेगेटिव चार्ज छूट जाता है ना, यस आयन छूट जाते हैं। इनको बोल दिया था हमने इम मोबाइल, चार्जेस। जिसकी वजह से ये डिप्लीशन लेयर बन जाती थी। और ऐसे ही यस यहाँ पे सर। इलेक्ट्रॉन चला जाता था, पीछे क्या छोड़ जाता था, पॉजिटिव होल। इमोबाइल आयंस। पॉजिटिव या होल्स। तो मेन रीजन, मेन बात यही आई कि एन के अंदर भी फ्री चार्ज खत्म हो गए, इधर इस रीजन में फ्री चार्ज खत्म हो गए, और इस रीजन में भी फ्री चार्ज खत्म हो गए, जिसकी वजह से क्या बन गई, डिप्लीशन लेयर। ठीक है। डिप्लीशन अब इसी लेयर। को ही अगर तुम कहीं और से देखो तो कोई ऐसे भी बताएगा इसको, देखना। वो क्या कहेंगे, सर ये होल है, होल ऐसे कैसे काम करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। चार्ज, और ऊपर इसका कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। तुम्हें पता है सर ये पी में क्या हुआ था, एक होल बच गया था, फिर इसने इलेक्ट्रॉन लिए लेने थे, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोबाइल आयन था, है ना, ऐसा कुछ था ना। यस सर। यस यस सर। हमने सर। बोला था एक, ये जहां जहां होल है वहां वहां नेगेटिव चार्ज भी है। अगर तुमसे ऐसे नॉर्मल पूछ ले कि नॉर्मल पीएन जंक्शन में न्यूट्रलिटी कैसी होती है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या पी टाइप ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होते हैं। न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल। देखो। न्यूट्रल। जहां पर होल है मैंने वहां पर क्या बनवाया था हमेशा, आयन नेगेटिव चार्ज। आयन, है ना, नेगेटिव आयन। नेगेटिव। होल ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल। कैंसिल कैंसिल आउट आउट। करते हैं। ऐसे ही जहां मैंने पॉजिटिव बनवाया था वहां क्या कहा था बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कैंसिल। करते हैं। तो ये हमेशा ये याद रखना, ये कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है। अब कई लोग इसको क्या कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सर ये पहले तो न्यूट्रल था, तुम्हें पता है जब डिफ्यूजन करंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एन टाइप से ई टाइप में पी जाते टाइप। हैं। वो जाते कैसे हैं। दिखाएंगे, वो तुम्हें आयंस नहीं दिखाएंगे, वो तुम्हें ऐसे दिखाएंगे, सर देखना, ये दिख रहा है पी टाइप, और ये क्या दिख रहा है, एन टाइप। वो एन तुम्हें ऐसे टाइप। दिखाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ओ सॉरी, होल्स 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 होल्स, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, और यहाँ दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स थोड़े। इलेक्ट्रॉन्स और होल। तो वो क्या कहेंगे, सर अभी तो ये कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल है। ये मैं कल परसों भी बताने वाला था, बट परसों बच्चे थे नहीं। मैंने बोला था मैं लास्ट में एक चीज बता के जाऊंगा, फिर वो ट्रांजिस्टर से पहले बतानी जरूरी है वो चीज। यहाँ से अब देखो नेगेटिव, वो क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर नेगेटिव कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ना। यस तो सर। यस इलेक्ट्रॉन्स सर। कहाँ जाना चाहेंगे, हाई पी। हाई से लो, यानी एंड से पी जाना चाहेंगे। जब यस सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो तुम बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ना, जी। हाँ तो जी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वैकेंसी। कमी। कमी हो गई। तो इसलिए बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। यहाँ से होल जाएगा तो होल चले गए, पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ऐसे चार्ज। बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं।
क्योंकि होल चले गए तो होल्स को एज ए पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? हाँ yes जी. sir, मतलब होल चला गया इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से सुनो, कोई उसको उल्टा ले जाएगा। यहाँ से यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी कमी हो हो गई। गई. तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। positive charge, और इलेक्ट्रॉन इस रीजन से यहाँ चले गए, तो जहां पर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे कौन सा चार्ज आ वन जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है. तो इस वजह से क्या बन गया सर, चार्जेस इधर उधर चले गए, और बीच में क्या बन गया सर, एक फील्ड टाइप बन गया। ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए इस पर्टिकुलर रीजन में, जो जंक्शन के पास। हमने हमेशा बोला है कि ये कहाँ पर होता है, जंक्शन के पास pass, में, है ना, दूर की बात नहीं कर रहे। तो जंक्शन के पास यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, immobile charge, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, लगभग negative charge, नेगेटिव चार्ज, जिसकी नेगेटिव. वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और डिफ्यूजन करंट और नहीं बढ़ पाएगा। राइट? yes sir, राइट. तो कोई इस मेथड से करना चाहे तो वो इस मेथड से भी कर सकता है। हमने बस मेन बात तो वही है भाई, तुमको आयंस बोल दिया मैंने यहाँ पर, इमोबाइल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चले गए। इसीलिए मैंने हमेशा जब भी मैंने बुलाया था, मैंने ये बोला था ना कि जहां पॉजिटिव बनाओ वहां पर क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। साथ क्योंकि तुम्हें पता लगता रहे कि ये चीज ओवरऑल कैसी है। neutral, न्यूट्रल. समझ में आ रहा है? तो yes तुम sir, ऐसे भी जिसको ऐसे समझ में आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि होते वो इमोबाइल आयंस ही हैं। इनको भी क्या बोलेंगे बाद में, इमोबाइल आयंस बोल देते हैं। ठीक है? यस yes सर. sir, तो कोई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर ही मोबाइल आयंस होते हैं। मेन बात ये होती है कि इसलिए डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन भी ध्यान से बताई थी। बता रहे क्या, मैंने ये नहीं बोला था डिप्लीशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे सारे इमोबाइल आयंस है या जहाँ पे कुछ और है। हमने क्या बोला था, डिप्लीशन लेयर वो रीजन है जहाँ पर, एक साइड पॉजिटिव और चार्ज एक कैरियर साइड नहीं है। नेगेटिव, यहाँ रीजन क्या था, वो वाला चार्ज, वो वाला रीजन जहाँ पर फ्री चार्जेस ना हो, नहीं है, नहीं होते। डिप्लीट हो गए। तो चाहे तुम इस मेथड से करो चाहे तुम इस मेथड से करो, ओवरऑल तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है? यस सर. yes sir, तुम्हें एनसीईआरटी जो दिखती है तुम उसमें से भी कर सकते हो। अब मैंने दोनों मेथड समझा दिए वैसे। ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि डाउट हो कि कौन सी वर्किंग करनी है, हो जाएगा। yes यस सर. sir, यस. ठीक है? अब ऐसे ही मैंने ये बात अभी क्यों बताई, बताने तो मैं कल वाला था। ये ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही है। अब कई लोग तुम्हें ट्रांजिस्टर कैसे बताएंगे, मैं बताता हूँ। देखा, ट्रांजिस्टर ऐसे भी बना सकते हैं कई, दोनों सही है, मेथड तो दोनों सही है। ये अब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बता देंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। वेरी गुड। और इसमें ना जो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, 3 सेमीकंडक्टर होते हैं, तो जो बीच वाला होता है ना वो थोड़ा लाइट डोप्ड होता है, और बाकी जो अपोजिट होते हैं उस दोनों के वो हेवीली डोप्ड होते हैं। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि 3 रीजन होते हैं, एक का नाम दे देते हैं बेस, एमीटर और एंड एक कलेक्टर। कलेक्टर, ऐसे ही देते हैं ना, है यस क्या सर. ये चीज? ट्रांजिस्टर का मैंने बीच में एक बार जब मैं बात हमने शुरू की थी, मैंने इसका इलेबोरेट करके बताया था, इसको 2 वर्ड्स में तोड़ा था। हाँ जी, एक ट्रांसफर और हाँ, रेजिस्टर सॉरी, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस. रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इस पूरी डिवाइस ने क्या किया है, ज्यादातर जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर किया है ट्रांसफर किसका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर, ट्रांस यस सर. हाँ, ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांसफर बोलो, है ना, ट्रांसफॉर्मर जी, नहीं बोलेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ, हाँ, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो सर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस क्या, इसने ऐसा क्या हुआ, देखो ध्यान से। अभी जैसे उसने बोला 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी इसमें वो 3 टाइप के सेमीकंडक्टर बोली हमने, है ना। है तो यस वैसे 2 ही सर. टाइप के, लेकिन उनके रीजन 3 है। 2 जंक्शन बनते हैं, क्या बनते हैं इसके अंदर, देखना। जंक्शन. हमने पढ़ा है ना, या तो एनपीएन होता है या, पीएनपी, देखो इसका यूज होता क्या है, साथ साथ समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं अभी बना रहा हूँ बस, ऐसा समझो ये मेरा पीएन जंक्शन है और साथ में एक और आ गया पी। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं हम, एनपीएन भी, एन पी एन। समझ में आ रहा है? यस सर. तो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, जो 12th में बता रहे हैं ना बच्चे, वो सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं ताकि तुम बेसिक तुम्हें क्लियर हो जाए सब चीजों का कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ऐसे ही जैसे हमने पीएन जंक्शन में हमने जिस भी मेथड से लोगों ने तुम्हें बताया हुआ, कई इससे भी अलग मेथड यूज करते हैं, कई इसी के अंदर क्या यूज करेंगे, किसका मेथड यूज करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाएंगे यहाँ पर। कोई ऐसा कहेगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, जब मैं इसकी क्या करता हूँ, रिवर्स बाइजिंग कर देता हूँ, तब क्या होगा,
ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो होल्स हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और एक दूसरे को जी। ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे। है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, कम हो कम। जाएगा। तो रिवर्स बाइजिंग में कोई ऐसे बोलेगा, इसलिए बोलते हैं रिवर्स बाइजिंग में कम हो जाता है। तो तुम देखोगे कि हर जगह पे अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, सेमीकंडक्टर खासकर ऐसा ही होता है, बाकी सब में तो फिर भी सही चला जाता है, क्योंकि वो तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि प्रोबेबली इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर पीएनपी है, एनपीएन है। अब इसके अंदर तुम्हें पता है सर, हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़े हैं, तो उसके अंदर पीएन कितना जंक्शन बनता है, सिर्फ एक। हाँ जी। इसके अंदर कितने बन रहे हैं, एक पीएन यहाँ पर भी बन दो। रहा है और यहाँ पर दो। एन और पी का जंक्शन बन रहा है ना, हाँ देख लो। जी। हाँ जी। ये एक जंक्शन बन रहा है पीएन और ये दूसरा बन रहा है, ये भी तो पीएन ही है, यस सर। एनपी और पीएन। ऐसे यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तो कितने जंक्शन बन रहे हैं, दो। दोनों में तो दो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाईपोलर। क्या बोलते हैं, बाईपोलर बाईपोलर। जंक्शन ट्रांजिस्टर। समझ में आ रहा है, इसको बीजेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजेटी, बीजेटी। बाईपोलर। क्योंकि कितने जंक्शन है, दो। टू। ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्ट नाम बोलूं, बाईपोलर क्यों बोलते हैं, बाईपोलर हाँ इसको जी। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। वो तो औरों में भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जो करंट बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बन रहा है और होल्स के होल्स के कारण कारण बन रहा है, इसलिए इसको बोल दिया बाईपोलर। आगे जब तुम जो भी फिजिक्स में पढ़ेगा, जो इंजीनियरिंग करोगे, उसमें तुम यूजेटी भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, यूजेटी। उसमें क्या नाम हो जाएगा, बाईपोलर की जगह यूनिपोलर। यूनिपोलर। उसमें या तो होल्स की वजह से करंट बनेगा या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की लेकिन वजह दोनों की से। वजह से इकट्ठे नहीं। जब भी दोनों की वजह से बना है तो उसका नाम हो गया बाईपोलर बाईपोलर जंग। ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलें आगे। अब क्या हो रहा है इसके अंदर सर, जनरली जो इसका फेमस है वो है एनपीएन। क्या है, एनपीएन। हमारे एनपीएन। पास पेपर में भी सबसे ज्यादा क्या आता है, एनपीएन याद। एनपीएन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है सर, दो जंक्शन बन रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है सर, बाइजिंग करते थे हम। तो बाइजिंग का मतलब जो मैं एक्सटर्नल वोल्टेज लगाता था, फॉरवर्ड यस। बायस करता था या रिवर्स रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। बाइस। सर अब मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, रिवर्स भी कर सकता हूँ, यहाँ पर तो दो जंक्शन है, तो सर ऐसा भी हो सकता है ना, ये फॉरवर्ड बायस कर दूं और ये कैसे कर दूं, रिवर्स ये वाला। रिवर्स है या फॉरवर्ड है, पहले तो ये बताओ। ये रिवर्स है सर। रिवर्स ये है। रिवर्स है, तो इसको मैं कैसे कर दूं सर, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कर दूं, हाँ जी। ऐसा भी हो सकता है। यस। ऐसा यस भी कर सकता हूँ सर, एन पी एन, ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको कैसा कर दूं सर, फॉरवर्ड और दूसरे को रिवर्स। दूसरे को दूसरे क्या को कर दूं, रिवर्स। ऐसे ही करना है ना, नहीं यस। ऐसे ही करना, ठीक है ना, एक को रिवर्स किया, हाँ दूसरे जी को क्या ठीक कर है। दिया, एक फॉरवर्ड को कर दिया। फॉरवर्ड। या ऐसा कर दूं कि दोनों को कैसा कर दूं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, दोनों को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इन्हीं बाइजिंग के हिसाब से, चाहे एक को कभी फॉरवर्ड कर दिया, मान लो ये कैसा है मेरा, इसको बोल दिया एमीटर, इसको बोल दिया बेस, इसको क्या बोल दिया, कलेक्टर। कलेक्टर। तो जब मेरा एमीटर और बेस कैसा है, एमीटर कैसा बाइजिंग है यहाँ पर, रिवर्स फॉरवर्ड। और ये कैसा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइज है। ऐसे यहाँ पर एमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ पर ये कैसा है, ये रिवर्स। रिवर्स है और सॉरी वो नहीं, फॉरवर्ड है ये। ये फॉरवर्ड है और ये कैसा है, रिवर्स। रिवर्स बाइज है। तो इस केस में एमीटर फॉरवर्ड बाइज है, कलेक्टर रिवर्स बाइज है। तो ऐसे ही बाइजिंग अलग अलग कर सकता हूँ हर कन्फिग्रेशन में, तो इनके फंक्शन भी क्या हो जाते हैं, बदल अलग जाते अलग हैं, अलग। बदल जाते हैं। कभी मैं करता हूँ ट्रांजिस्टर को, तो वो एज एन एम्पलीफायर काम करने लग जाता है किसी हाँ जी। बाइजिंग में, किसी का बाइजिंग में वो एज अ स्विच काम करने लग जाता है। समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ जी। स्विच में भी कभी ऑफ कभी ऑन वाला ऐसे। तो इन बाइजिंग की वजह से इनके रीजन है अलग अलग। कैसे रीजन है, जब मैं मान लो, जब मैं एक रीजन का नाम बता देता हूँ, जैसे मैं इसको जब मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, रिवर्स बायस। रिवर्स। ये इसको अगर फॉरवर्ड कर दिया और इसको रिवर्स कर दिया, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं इस रीजन का एक्टिव रीजन। क्या बोल देते हैं इसको, एक्टिव एक्टिव रीजन। सुना रीजन। होगा इसका नाम तो, एक्टिव रीजन, नहीं सुना, हाँ जी। बस सर। जो तुम पढ़ते हो, जो तुम पढ़ रहे हो उसको एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल ओके वाला, सर। ठीक है। और ऐसे ही जब एक फॉरवर्ड हो जाए
और दोनों फॉरवर्ड हो जाए तो कैसा हो जाएगा सर? सैचुरेशन रीजन। क्या हो जाएगा? Saturation. तो तब उनकी तुम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हो, है ना? तुम्हें ये तो बताया हुआ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, Yes, sir. sir. ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो उन ये जी। इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन से आया है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तुम दोनों में तो पढ़ तो ट्रांजिस्टर ही रहे हो, कैसे पता Yes, चला कि एक बार वो स्विच बन गया, है ना, एक बार वो एम्पलीफायर बन गया? ऐसे कैसे बन उसको गया? क्योंकि अलग इनकी अलग तरीके से हाँ, इनकी बाइसिंग कर देते बाइजिंग हैं। क्या हो गई? different. बाइजिंग क्या हो गई इनकी? डिफरेंट। डिफरेंट होगी। तो याद रखना इस बात का। तो यही अब पहली बात यह समझ में आया कि अलग अलग ट्रांजिस्टर अलग अलग फंक्शन कैसे करते हैं उनकी बाइसिंग। Different biasing. और ट्रांजिस्टर अब होता क्या है तो देखो, सपोज करो ये वाला रीजन जो मेन पार्ट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी। तो सर फॉरवर्ड बायस है ये एन और पी वाला जंक्शन है ना, ये ई बी जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस है सर, है सर? फॉरवर्ड बायस दिख रहा है ना, नीचे एन के वाला। साथ एन, ये वाला एन Yes के sir, ये साथ है। नेगेटिव और पी के साथ पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो सर ये फॉरवर्ड बायस है, ये साथ वाला इसके रिवर्स Reverse बायस है है। सर। सर फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर क्या होती है? Thin. कम हो जाती है, यानी हाँ थिन हो जाती है, यानी करंट क्या हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। बढ़ जाएगा। बायस थिक हो जाएगी लेयर। ठीक हो जाएगी लेयर, तो करंट क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। तो देखो करंट ज्यादा है तो जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो क्या होती है? कम। 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 यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा तो करंट। हमने रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दिया कम से ज्यादा, ऐसा ज्यादा समझ में। रहे हो? यहाँ पर रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह रेजिस्टेंस कम है, एक जगह रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रांजिस्टर। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो वैसे इसको जनरली, इसको अगर मैं करूँ तो इसको ढंग से, अगर एक सेकंड रुकना, ठीक है, सबको लिंक मिल गया ना? मतलब हाँ देखना जी। सब Yes, ग्रुप sir. में लिंक आया है, कोई ऐसा बच्चा है? फिर ये बच्चा कौन है भाई? वीडियो भेज रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं लगाना चाहूँ तो कोई लोग ऐसे भी, ऐसे इसका जनरल वे होता है ये वाला, दिख रहा है, एक ही तार से यस कनेक्ट। सर। हाँ यहाँ जी। पर ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे करंट को मैं दिखाऊंगा ना, इसलिए इसको एक ही से कर सकते हो। डन? यस सर। ठीक है। डन सर। अब आगे चलते हैं सर, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो रहा है। अब करते हैं बाइजिंग की बात। अभी जो हम बात करेंगे वो कैसे रीजन की बात करेंगे? एक्टिव रीजन। एक्टिव। तो सर अब यहाँ तक हो गया, अब क्या सीन है? अब देखो मैं यही बता रहा था कि अलग अलग कैसे इसकी व्याख्या होंगी सारी जगहों पे। तो इससे पहले मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? रेजिस्टेंस वाली बात भी बता दी मैंने ना, करंट की भी बता दी, थिकनेस, हाँ थिकनेस। तो इसकी दो दो बातें थी। एक तो क्या था, तीन रीजन थे, कौन कौन से ट्रांजिस्टर के? Emitter, ट्रांजिस्ट। बेस, कलेक्टर। एक्टिव रीजन। चलो इससे पहले यहाँ पर आ जाओ सर, ये रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यस जी। सर। अब जब रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो गया तो सपोज करो यहाँ पर एक करंट जा रहा है मेरा। अच्छा, कौन कहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, पहले वाले जंक्शन पे या दूसरे वाले जंक्शन पे? पहले वाले पे। पहले वाले पे। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। सर अब मुझे सबसे पहले एक बात क्लियर हो गई कि सर यहाँ पर दो जंक्शन बन रहे हैं, और एक पहले वाले जंक्शन पे क्या है सर? पहले वाले पे फॉरवर्ड है। रेजिस्टेंस क्या है? कम। कम। कम है। दूसरे में रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो दूसरे में रेजिस्टेंस ज्यादा है। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका यूज क्या करूंगा सर? देखो ध्यान से, अगर पहले वाला, अगर ये वाला सर्किट कैसा है मेरा? इनपुट सर्किट, जो जहां पे ये ई और बी वाला क्या है? इनपुट इनपुट सर्किट। सर्किट। तो आउटपुट सर्किट क्या हो जाएगा? ये वाला, बेस और कलेक्टर वाला। है ना, बेस और कलेक्टर वाला। सबको समझ में आ रहा है? तो यानी ये वाला सर्किट अगर मेरा इनपुट है, ये वाला कैसा है? आउटपुट है। यानी अगर मैं यहाँ से तो सिग्नल दे रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ, ले रहे हैं। यानी आउटपुट, यानी यहाँ पर मैं कोई लोड यानी कोई डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, राइट? यस यस सर। लोड रेजिस्टेंस याद आ गया? हाँ तो जी। सर यहाँ से मैंने करंट दिया, यहाँ से कुछ भी मेरे को मिला। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था? कम। अब मैंने, रेजिस्टेंस कम था ना, तो मैं इसको रेजिस्टेंस बना दूं, रेजिस्टेंस जो बन रहा होगा ऐसे बना Yes, दूं, sir. इसकी वैल्यू क्या है? कम।
तो यहाँ से मैंने करंट दिया, उसकी वैल्यू दे दी आई इनपुट बोल दिया इसको, ठीक है। अच्छा, yes जी। sir, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। और यहाँ से जो करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल दिया, आई आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। इसको आई इनपुट, इसको आई आउटपुट। अच्छा, अब वोल्टेज की बात करेंगे। तो देखो अब क्या होगा सर, जो करंट इस जंक्शन में यहाँ से यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ से यहाँ यहाँ जाएगा। भी जा रहा है, तो मतलब दोनों में करंट तो क्या जा रहा है, इक्वल, सेम सेम जा ही रहा है। करंट तो जा रहा है। अगर मैं आई को सिंपल आई लिखूं, आई आउट को भी सिंपल आई लिख दूं, करंट तो दोनों में क्या जा रहा है, सेम, सेम। सेम जा रहा है सर। तो अब वोल्टेज की बात करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम, कम, तो सर इसको बोल देते हैं आई R1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, R2 बोल ज्यादा, देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई R2। आई R2, आर मतलब क्या, क्यों लिख रहा हूँ आई आर, क्या होता है, V, V के इक्वल है होता ना। है, तो ये तो हो जाएगी V इनपुट, 1 और ये क्या हो जाएगी V आउटपुट, आउटपुट। अब यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नो नो सर। तो सर, मैंने इनपुट रेजिस्टेंस कैसे आया वो तो मैं बता रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस के कारण रेजिस्टेंस क्या है, कम, कम। कम यहाँ है, पर रिवर्स के कारण इस जंक्शन में रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, ज्यादा है। ज्यादा है, तो सर यहाँ पर जो करंट लेकिन दोनों में क्या है, सेम, सेम है। सेम है। तो मैंने देखा इनपुट वोल्टेज देखता हूँ। अब बताओ इनपुट वोल्टेज मेरी ज्यादा हो रही है या आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो रही है, तुम बताओ, इनपुट आउटपुट, वोल्टेज सोच के बताना। सर करंट तो आउटपुट, क्या है दोनों में, सेम, सेम। सेम है। रेजिस्टेंस R1 क्या है, कम कम है, है, R2 क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। अब बताओ V इनपुट बड़ी होगी या V आउटपुट बड़ी होगी, V आउटपुट ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है ना भाई, आई तो दोनों में सेम है। हाँ जी, तो R1 कम है, मान लो 5 यूनिट, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 5i। R2 ज्यादा है, मान लो 7 यूनिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7i सेवन तो कौन आई। ज्यादा आएगा, V, आउटपुट, V आउटपुट। इससे क्या पता लग रहा है, देखो मैंने कम वोल्टेज दी और मेरे को ज्यादा वोल्टेज मिल गई, यस सर, तो वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन हो, समझ में आ रहा है। हाँ जी, यस सर। इसके लिए तुम वोल्टेज का सिग्नल को एम्प्लीफाई कर सकते हो, ये भी किसको यूज Yes, करके sir. किया है तुमने, एम्पली, ट्रांसिस्टर को। ट्रांजिस्टर, तो ये ऐसी ऐसी इसकी एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है। यस यस सर, ये सर। कैसे हुआ सब कुछ क्लियर है ना। इसको तुमने हाँ बस जी, मैंने सिर्फ बिल्कुल, इसलिए समझाया है क्योंकि तुम्हें पता चले ये क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि एलईडी की हमें पता लग जाता है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें दिख जाता है ना। फोटो डायोड का हमें पता लग जाता है, हमें सोलर सेल का भी पता लग जाता है हमें क्यों यूज कर रहे हैं, करंट बन रहा है ना। जिन ट्रांजिस्टर जैसी डिवाइसेस होती है उनका पता नहीं लगता कि इसका क्या काम आ रहा है एक्चुअली, राइट। तो यस यहाँ पर अब सर। समझ में आ रहा है इसकी डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे ही ट्रांजिस्टर कभी कभी स्विच की तरह भी यूज कर देते हैं। स्विच में हम देखेंगे, जब हम स्विच करेंगे ना तब हमें क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक अब क्लियर है ट्रांजिस्टर का। यस यस सर, सर। अब हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या, चलो। तो अब बात करते हैं एनपीएन की। पीएनपी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। एनपीएन, तो सर अगर मैं एक्टिव रीजन की बात करूं जिसमें ट्रांजिस्टर, ऐसा समझ लो एक्टिव रीजन वो रीजन जहां पे ट्रांजिस्टर एक्टिव है, क्या है, फंक्शनल कर रहा है अच्छे से, यस। ठीक है। और उसका एक चीज बताई थी मैंने, ये वाला जंक्शन अगर ये एमीटर है, ये बेस है और ये तो कलेक्टर है, तो एमीटर वाला जंक्शन कैसा होगा उसमें, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बायस। और कलेक्टर वाला कैसा होगा। रिवर्स, रिवर्स बायस। हम इसके सिंबल के थ्रू भी बनाएंगे, ये वाला सिंबल जो पड़ा हुआ है ना तुमने, हाँ जी, इसके थ्रू भी बना देंगे। तो सर अब यहाँ पर बात करते हैं क्या होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। इनकी डेफिनेशन तभी समझ में आएगी जब हम इनके वर्किंग पे थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाएंगे। तो सर अब साइज तो अभी बता सकते हैं सर, एमीटर का साइज जो होता है ना वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा हाँ जी, थिक ना ज्यादा थिन। कम, हाँ तो मैं इसको ऐसे बना दूं अगर, लेकिन बेस कैसा होता है बच्चे, थिन होता है, थिन होता है, तो ये सबसे थिन, और कलेक्टर सबसे ज्यादा थिक, यस, वाइडर, वाइडर बोल दो उसको, क्या बोलते हैं? हाँ सबसे जी, ज्यादा क्या है, ठीक है, वाइड, सबसे ज्यादा वाइड, है ना, थिक भी बोल दो। ये क्या होता है, बेस से तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कलेक्टर से थोड़ा पतला होता है, तो मॉडरेट बोल दूं क्या। यस सर, और बेस क्या होता है, वेरी थिन, थिन। अब डोपिंग की भी बात करनी जरूरी है, ये भी हम पहले से जान सकते हैं, इनकी डेफिनेशन लेकिन बाद में क्लियर होगी। डोपिंग क्या होगी सर, एमीटर के अंदर जो डोपिंग होती है वो बहुत
ज्यादा ज्यादा होती है, होगी। बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर ज्यादा हाई डोपिंग। वाइट कलेक्टर के अंदर कम लाइट होती है, डोपिंग होती है। मॉडरेट, doping. हाँ है ना। जी, बेस के अंदर लाइट, सबसे लाइट किसके अंदर होती है? बेस के अंदर। बेस के अंदर, ये मॉडरेट होती है। ऐसे हाँ याद जी। रखो लोग। सर एमीटर का साइज मॉडरेट, डोपिंग हाई। कलेक्टर का साइज हाई, डोपिंग मॉडरेट। मॉडरेट। बेस का बेचारे का दोनों ही बहुत लाइट, समझ में आ Yes, रहा है? sir. पतला भी है और डोपिंग भी क्या है? कम। कम में। चलो अब देखते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ सर, डोपिंग ज्यादा का मतलब। अब हम लिखेंगे नहीं, अब हम दिखाएंगे डोपिंग ज्यादा का मतलब क्या होता है। क्या होता है डोपिंग ज्यादा का मतलब? हाई ज्यादा इम्प्योरिटीज impurities ज्यादा है। होते हैं। हाँ, हाई इम्प्योरिटी। सर ये है कैसा टाइप? एन एन टाइप। टाइप तो है। हाई इम्प्योरिटी है तो इसके अंदर कौन ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा Electrons. होंगे, है ना, बहुत ज्यादा होंगे। नॉर्मल पीएन से भी, नॉर्मल एन वाले से ज्यादा। ज्यादा होंगे। ज्यादा होल्स नहीं होंगे क्या? होंगे बट होंगे कम but बहुत अमाउंट में कम। होंगे। ठीक है, अब मैं आयंस नहीं दिखा रहा, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा, तुम्हें रीजन मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तुम चाहो तो दिखा भी सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव टाइप। ठीक है, उसका अभी हमारे को कोई काम नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। डन। Done, sir. हाँ, इसको चाहो तो दिखा भी दो, कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा। यहाँ पर वैसे कौन से आयंस होते हैं? होल्स होते हैं इधर। Positive. आयंस भी तो होते हैं मुहिम मोबाइल वाले, पॉजिटिव। हाँ। डोनर, डोनर इम्प्योरिटीज, राइट। हाँ जी, डोनर। ठीक है, यहाँ पर होता कौन है वैसे? होल्स होल्स कम होते होते हैं हैं। Holes. और एक्सेप्टर आयंस होते हैं। होल्स होते हैं यहाँ पर। कौन सा टाइप है ये? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर N होंगे ही है। इधर। हाँ, तुम वहां पर इधर पहुंचिए भी। ना, दो जंक्शन हमेशा जैसे करते हो, हाँ लेकिन यहाँ सर। पर दो जंक्शन है ना, यहाँ पे हाँ होल्स यस ज्यादा है, सर। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल्स कम। कम है। कम। लेकिन एमीटर के मुकाबले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होंगे। कम होंगे, क्योंकि एमीटर कैसा था? हाई डोपिंग। हाईली डोप। यहाँ पर ये मॉडरेट डोपिंग। समझ में आ रहा है? देखते ही Yes, पता लग sir. जाना चाहिए। देखते ही पता लग रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो हाँ जी। यहाँ पर Yes, कम sir. है। अच्छा, यहाँ पर कौन होगा पहले तो बताओ, मेजोरिटी में? इलेक्ट्रॉन्स होंगे होंगे मेजोरिटी या में। नहीं, होल्स होंगे? ये holes कैसा होंगे। टाइप है? होल P. सॉरी। होल्स तो होंगे। होल्स तो होंगे लेकिन ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। हाँ, क्योंकि कैसी है? लाइट लाइट डोप्ड डोप। है। Light doped. इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे और भी कम होंगे, Yes, sir. राइट। दिखने Yes, में पता sir. चल रहा है अब सब कुछ। हाँ जी। जी। विड्थ भी दिख ही रही है तो विड्थ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब है क्या चीज सर इसमें, देखो दोनों तरीके से समझा देते हैं। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, नॉर्मल तुम्हें पता है सर, अभी ये मैंने लाइन लगा तो दिया है, तो तुम्हें पता है यहाँ पर दोनों साइड डिप्लीशन लेयर बनेगी। Yes, sir. नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस बनेगी ना। अभी मैंने कोई बाइजिंग वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो तुम्हें पता है सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे अपने हाई से लो लो में, दो पोटेंशियल। जंक्शन बनेंगे सर, ये एन और पी जंक्शन बन रहा है सर, है यस ना। सर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एन से पी में। पी में जाएंगे और वही चला जाएगा, और यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बनेगी, राइट। थोड़े टाइम यस बाद सर। बनने लग जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जाए। मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एन से कहाँ जाएंगे? पी में। पी में, ऐसे ही जाएंगे, और थोड़े टाइम बाद यहाँ पर भी क्या बन जाएगी? डिप्लीशन। डिप्लीशन लेयर। Depletion layer. सबको पता है सर, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर बनेगी, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर बनेगी। Depletion layer बनेगी। नॉर्मल केस, उसके बाद करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट कम हो जाता है, राइट, है ना। हाँ जी। यस तो सर। अब फिर उसके बाद हम क्या लगाते थे इसको? बाइजिंग। बाइसिंग करते अब थे। क्योंकि हम एक्टिव रीजन पढ़ रहे हैं, एक्टिव रीजन क्या होता है अभी बात करेंगे, लेकिन एक्टिव रीजन में एक बात आ गई सर, कि जहां पर इसको कैसा करना पड़ता है हमें? फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस। तो सर कर दो फॉरवर्ड बाइस। इसको अगर मैं फॉरवर्ड बाइस करूंगा तो यहाँ पर कौन सा टर्मिनल लाना चाहिए? एन नेगेटिव साइड। टर्मिनल। एन के साथ कौन सा टर्मिनल आएगा? Negative. कर दो फिर, एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा दो। सर ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। Positive. पॉजिटिव। ऐसा ही होगा क्या? यस सर। हाँ सर अब जी। किसी को दूसरे के साथ करना हो तो अब वो कैसा तो होगा सर इसमें? पहले रिवर्स। तो ये negative, रिवर्स होगा। फिर positive. अब पॉजिटिव लगा दूं या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। और यहाँ Negative पर पहले. पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसा ही होगा क्या? यस Yes, सर। sir. डन। देन सर। तो दिस इज द एक्टिव रीजन, सबसे पहली बात। अब तुम्हें अब देखते ही पता लगना चाहिए दोनों, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स एक्टिव है। एक फॉरवर्ड एक रिवर्स में भी कौन सा फॉरवर्ड है ये याद रखना।
कहीं यहाँ पर Yes. कलेक्टर बना दे और तुम बोल दो एक्टिव रीजन, नहीं। नो ठीक है, कई बुक्स में बनाया होगा, यहाँ पर कलेक्टर भी बना देते हैं कई लोग। ठीक है। लेकिन फिर उसकी डोपिंग भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, ध्यान से। नॉर्मल कंडीशन तो पता था सर, जंक्शन बन गए दोनों साइड। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया तो क्या हुआ, अब यहीं से डेफिनेशन भी निकल आएगी एमीटर की, बेस की, कलेक्टर की। तो देखो सर, यहाँ से मैंने फॉरवर्ड बायस किया तो तुम्हें पता है सर, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस। अब मैं इसकी पहले तो एक्चुअल वर्किंग बता रहा हूँ सर। ये फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पर क्या होगा सर, डिप्लीशन लेयर कम होगी या ज्यादा होगी? कम कम होगी। पहले जो डिप्लीशन लेयर थी उससे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी अब? कम तो पहले जो थिक थी, जो डिप्लीशन लेयर बन चुकी थी, उससे क्या हो जाएगी, ये कम हो Thin. जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था ना, Yes, हाँ sir. यानी जी। ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही होगा ना, या Yes, नेगेटिव sir. डिप्लीशन लेयर के कारण, है ना। तो सर इसका जो जी। इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके कारण जो पोटेंशियल वगैरह बन रहा था, अब वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि मैंने कौन सी बाइजिंग करी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। पोटेंशियल कम हो गया, याद रखना। तो इस रीजन का पोटेंशियल क्या है, कम। कम कम। है, याद रख लेंगे सर। Yes, sir. यहाँ पर भी डिप्लीशन लेयर जो बनी थी, अब उसमें क्या होगा सर, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? इसकी बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है सर, रिवर्स Reverse बाइस्ड है। bias. रिवर्स बायस है सर। रिवर्स बायस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पोटेंशियल था, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, इस बढ़ रीजन में गया। ज्यादा बढ़ हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ Yes, जी। sir. तो तुम्हें पता है करंट कैसे जाता है, हाई पोटेंशियल टू, लो Low पोटेंशियल। potential. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे उसके उल्टे, यानी लो टू हाई। लो टू हाई। समझ में? मैं लिख देता हूँ, करंट जाता है सर हाई टू Low. लो, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं लो टू हाई। High. हाई। अब तुम बताओ मेरे को, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? And collector to इलेक्ट्रॉन्स, वाले इलेक्ट्रॉन्स देखना, और देखो कहाँ कम लिखा हुआ है, कहाँ ज्यादा लिख रहा है, फिर सोचना और फिर बोलना। सोचो पहले। से एन टाइप से पी में जाएंगे। side. ऐसे मत बोलो, रीजन बताओ, रीजन। एन तो दो हैं। नहीं, जो स्टार्टिंग वाला, सॉरी, इमीटर कम से वाला। हम बेस में जाएंगे, और जो कम। कलेक्टर है उधर से। कम वाले से जाएंगे। हाँ देखो ना, हमें पता है सर, यहाँ किस रीजन में पोटेंशियल क्या है, कम कम। है। कम है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं सर, कम से कम से ज्यादा कम में। से ज्यादा तो ये में। येलो वाले रीजन से ब्लू ब्लू वाले वाले रीजन, रीजन। ऐसे मूव करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ। Yes sir. यस सर। समझ में आ रहा है? ऐसे हाँ क्या जी। है? तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं? Emission. तो Emitter. एमीटर की डेफिनेशन हो गई सर, Emitter. एमीटर इज अ टर्मिनल जहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इमिट होता है। एमीटर। समझ में आ रहा है? Yes और sir. अब ये जाएंगे कहाँ, एमीटर से बेस और कलेक्टर में, कलेक्टर लास्ट में में। कहाँ पहुंचे, Collector कलेक्टर में। में। तो कलेक्टर इज अ टर्मिनल विच रिसीव्स Electron. इलेक्ट्रॉन विच इज लेकिन इमिटेड बाय हमेशा इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर ये पी टाइप होता तो क्या निकलते हैं मीटर से, होल्स निकलते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज Holes. कैरियर। हाँ चार्ज कैरियर्स, वेरी गुड। चार्ज कैरियर। तो एमीटर वो जहां से चार्ज कैरियर्स में दोनों आ गए, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन, पीएनपी में होल्स। होल। तो Holes. एमीटर वो टर्मिनल होगा जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या होल्स निकल रहे हैं, इनफैक्ट क्या निकल रहे हैं, चार्ज कैरियर। कैरियर्स। और कलेक्टर वो टर्मिनल होगा जहां पर चार्ज कैरियर्स रिसीव हुए। ठीक है, Yes बेस sir. वो टर्मिनल जो बीच में जहां से पास हुए, पास हुए। हो जाएगा कलेक्टर, बेस और एमीटर का Yes sir. डेफिनेशन। किसी को कोई Yes नहीं sir. है, समझ में आ जाएगा ये? जी। जी। तो जरा अब इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन मेरा जा रहा है एन टाइप से पी टाइप गया सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया मेरा एन टाइप से पी टाइप में, मतलब एमीटर, अच्छे से बोलूं तो एमीटर से कहा गया, बेस बेस में। में गया। और बेस में बच्चों क्या है, होल्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं। है। देखो पी टाइप है ना बेस, होल्स है, होल्स है, सॉरी। होल्स है। ज्यादा। तो सर इलेक्ट्रॉन्स गए होल्स में, तो होल्स तो मतलब खाली जगह, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसके अंदर, हाँ जी। फिर यहाँ पे आके खत्म। जब हमारा तो मेन काम था करंट को फ्लो करवाना, राइट, हर चीज में यही होता है। यस सर। तो फिर यहाँ पे होल्स के अंदर चले जाएंगे, तो होल्स के अंदर रिकम्बाइन हो जाएंगे, खत्म। फिर आगे कहाँ जाएंगे, राइट। यहाँ पे होल्स इसीलिए थोड़े कम है ना। हाँ, इसीलिए डी को क्या बनाया हुआ है, पतला। Thin. थीन।
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रिकम्बाइन ना हो नहीं। ना हो पाए। ना हो पाएंगे तो फिर तभी तो दिक्कत हो जाएगी हम। तो हाँ इसलिए जी, इसकी डोपिंग कम है। डोपिंग का मतलब क्या है, इसमें होल्स की अमाउंट क्या है, कम है, कम। होल्स की अमाउंट भी कम है, और इसका रीजन भी क्या है, कम है। कम तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सीधा सीधा ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुंच पाए, कलेक्टर कलेक्टर में में। पहुंच पाए। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या हो रहा है सर, ध्यान देखना सर, चलो कुछ ना कुछ तो जाएंगे। तो अगर जो एग्जैक्ट मैं बोलूं तो ऐसा बोला जाता है कि 95% तो कहाँ चले जाते हैं 100 में कलेक्टर से, में चले जाते कलेक्टर हैं, में, और 5% कहाँ रहते हैं, पी बेस। में, पी में तो बेस में। लगभग लगभग ऐसा बोल देते हैं कि एमीटर से जो करंट आया वो सारा का सारा कलेक्टर में चला गया, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता। नहीं नहीं होता। होता। ठीक है, तो सर अब कलेक्टर एमीटर से गए बेस के अंदर, राइट, एमीटर से बेस के अंदर गए गए गए, ये रिकम्बाइन हो गए, होंगे कुछ तो होंगे। मान लो ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर आके फंस गया, यहाँ पर ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आके फंस गया, तो ये अब रिकम्बाइन हो गए। और कुछ इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन आए होंगे कुछ ना कुछ तो यहाँ से, बाकी यस सारे तो सर। चलो यहाँ पर पहुंच गए, कुछ तो यहाँ पर थे 5%, तो उनका क्या हुआ, कुछ रिकम्बाइन हो गए और वो कहाँ से कहाँ चले गए। अब वो पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो देखो जाएगा, ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो यहाँ से चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो गया, कौन सी साइड, यहाँ पर इस टर्मिनल, दिख रहा है कम वाले यस सर्किट सर। वाले। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या चलने लग गया, क्या बनने लग गया, चार, करंट बनने लग गया। और ये कहाँ पर कौन से टर्मिनल में बन रहा है करंट, पॉजिटिव बेस, में। बेस वाले में, है ना, देखो ध्यान से। हाँ जी, करंट करंट सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं सर, एमीटर से बेस बेस में। ये में। जो बेस नीचे में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये कौन सा है, बेस तो टर्मिनल से आए हैं ना। बेस तो ये कौन से, इस वजह इसमें जो करंट बनेगा वो कौन सा करंट होगा, बेस बेस, करंट। बेस होगा करंट। बेस करंट। तो बेस करंट की बात क्लियर हुई, कैसे आया, यस सर। सर एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो ज्यादा तो कहाँ चले गए, कलेक्टर में। कलेक्टर क्यों में। गए ज्यादा से ज्यादा, बेस में क्यों नहीं रुके, क्योंकि सर बेस कैसा था, थिन थीन। थिन था था, और और उसमें लाइट होल्स भी डोप क्या थे, था। कम थे। तो ज्यादा से लाइट। ज्यादा 95% तो वहां पास हो गए, कुछ जो बच गए वो ऐसे अट्रैक्ट हो गए बैटरी के पोटेंशियल की तरफ, पीछे की तरफ, राइट, यस है ना। सर। तो वहां से एक करंट बनने लग गया जिसको बोल दिया बेस बेस। करंट। बेस चलो, करंट। जो ये बाकी गए हैं उनका क्या हुआ सर, वहीं पे यहाँ पर बना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन सी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से ये करंट बनता रहेगा, समझ में आ रहा है, यस सर। ये करंट बना है हमारा, कोई दिक्कत। तो आई सी गया, तो यहाँ से ये वर्किंग होती है इसकी, ये वर्किंग है इसकी कि कहाँ से कहाँ गए, एमीटर से इलेक्ट्रॉन गए और लास्ट में कहाँ गए, कलेक्टर में। तो सर अब यहाँ कलेक्टर है ना, फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो इसके अंदर पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पर अट्रैक्ट हो गए सारे, इस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल। है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पहले तो ये कैसा था बच्चे, रिवर्स बाइस था। रिवर्स बायस। लेकिन करंट आ गया इसमें, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ अब इसके अंदर करंट तो फ्लो नहीं होना चाहिए था ना इस रीजन में, रिवर्स बायस में। यस हमें सर। पता है सर, कम होता होता भी तो उसकी बात भी करेंगे सर, रिवर्स बायस में तो करंट होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर करंट अब फ्लो हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो नए चार्ज कैरियर्स आए कहाँ से आए, इमिटर से। इमीटर से। तो यहाँ पर भी अब इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टार्ट हो गई। एमीटर से कर चार्ज कैरियर्स आए, कुछ बेस में गए और वहां से बेस करंट बनाया, और जो बाकी बचे थे वो सारे कहाँ गए, कलेक्टर। कलेक्टर में। कलेक्टर वहां पे में। क्या कौन सा, अब कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही जाएंगे, यस सर। तो यहाँ पर भी कौन सा करंट बनेगा, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट। अभी मैंने कलेक्टर। डायरेक्शन नहीं दिखाई करंट की, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, राइट। यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो ये वर्किंग किसी में किसी को कोई भी दिक्कत बताओ फटाफट, नो नो सर। सर। हो जाएगा। तो सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, अब यहाँ पर हो गया। अब बात करो सर, फॉरवर्ड बायस वाली बात तो चलो ठीक है, रिवर्स बायस में सिर्फ एक टाइप का करंट थोड़ी होता है। हाँ जी। एक्चुअल में तो हम लिख देते हैं कि सर बी में तो कुछ ना कुछ गया नहीं, तो मैं लगभग लिख देता हूँ आई सी में जो करंट बना, ध्यान से सुनो, ये बात चाहे लिखी हो एनसीईआरटी में चाहे ना लिखी हो, जरूरी है। करंट जो कलेक्टर में बना वो किस वजह से बना, जो कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन्स, इमिटर से से। आया तो मैं लिख सकता हूँ आईसी में जो करंट आया वो सारा का सारा किसकी वजह से आया, आई ई की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि कलेक्टर के अंदर कौन सा करंट है, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में एक और करंट भी होता है,
डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह यस से होता सर। जी, है ना, उसको भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको बोल देते हैं, लेकिन वो मेजर कब करूंगा भाई, ऐसे मेजर करने लग गया तो अब नॉर्मल इसके यहाँ पे एमीटर लगा दिया मैंने, एमीटर, तो जो करंट आएगा उसके अंदर एमीटर करंट की वैल्यू भी आएगी और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू भी आएगी। तो यस मैं सर। ड्रिफ्ट करंट वैल्यू कब चेक करूं, जब इसके अंदर कौन सा करंट ना हो, इमीटर Diffusion। करंट ना हो। एमीटर करंट ना हो। तो एमीटर करंट आ किस वजह से रहा था, इस वोल्टेज की वजह से आ रहा था ना। हाँ यस जी, तो सर। मैं अभी यहाँ पर स्विच ऑफ कर देता हूँ, मतलब क्या होता है कि यहाँ इस सर्किट को कैसा कर देता हूँ, ओपन। क्या कर देता हूँ, ओपन। ओपन। तो उस टाइम जो करंट होगा वो सारा का सारा सिर्फ कौन सा करंट होगा यहाँ पर, ड्रिफ्ट कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट करंट। कलेक्टर ड्रिफ्ट करंट होगा ना। हाँ जी, यस सर। हाँ, तो उसको मैं बोल देता हूँ कलेक्टर करंट तो है, लेकिन उस टाइम सर्किट कैसा है, ओपन। ओ लिख दिया, इसको क्या लिख ओपन। दिया, ओपन। तो जो कलेक्टर में अगर तुमसे कोई पूछे, जेई में भी पूछ सकते हैं कि कलेक्टर में जो करंट बनता है बच्चे, वो क्या सिर्फ एमीटर के कारण होता है, नहीं। नहीं, उसके अंदर सर कलेक्टर का वो वाला करंट भी होता है जो माइनॉरिटी चार्ज है। अब इसको ड्रिफ्ट मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर ड्रिफ्ट मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता, तो यह हाँ इलेक्ट्रिक जी, फील्ड की वजह से, यस क्योंकि यहाँ पर सर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन रही है देखो तो इसको क्या बोलोगे, ये वो करंट जो किसकी वजह से है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर की चार्ज वजह चार्ज से। कैरियर की और ये वजह कब से मेजर करेंगे, जब इस सर्किट को क्या कर दूंगा, ओपन। ओपन कर देंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। यस सर। आई ई से गए, आई बी में भी थोड़े ठहरे, चलो कोई बात नहीं, वहां से करंट गया तो फिर यहाँ से आई। अच्छा अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे देखो कहाँ से कहाँ गए होंगे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हुआ होगा, राइट। हाँ जी, तो इसमें करंट का फ्लो कहाँ हुआ होगा, तो इसके इसके अपोजिट opposite डायरेक्शन साइड में। तो मैं यानी इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, आई एमीटर वाला, हाँ राइट। जी, यस अच्छा सर। बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे गए थे यहाँ से यहाँ, यस, जी। तो बेस करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर को। हाँ राइट। कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन यहाँ गए थे तो कलेक्टर करंट कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ अपोजिट। रहा है क्या, हाँ समझ जी। में आ रहा है ऐसे। यस, देखो एमीटर करंट जो आ रहा है, ध्यान से देखो, वो किस में, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये एक जंक्शन दिख रहा है, हाँ जी, दिख रहे हैं। यस किरचॉफ का सर। लॉ पढ़ा है तुमने, क्या यस बोलते हैं सर। जंक्शन वाला, अगर एक जंक्शन पे जो करंट आ रहा है और यहाँ से दो करंट निकल रहे हैं, अगर ये तो आई वो वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है, तो मैं लिख सकता हूँ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट I2 आई प्लस I3। थ्री। लीविंग द जंक्शन, लिखते हैं ना। हाँ जी, यस लिख तो सर ये देखो यहाँ पर एक ये अब येलो वालों को देखो, सिर्फ ब्लू वालों को मत देखना, आई ई, आई बी, आई सी। अब तो करंट को देखना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमको क्या करना है, सर ये जो करंट आया इस जंक्शन पे देखो, यहाँ से आया कौन सा था, एमीटर करंट, हाँ जी, और यहाँ से आगे जो इधर इस जंक्शन पे देखो तो यहाँ से सर एमीटर करंट आ रहा था, बेस करंट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर कौन सा करंट जा रहा है आगे, आई कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट। तो बताओ कौन से दो करंट किसके इक्वल होंगे, मैं दोबारा अच्छे से बना दूँ। यहाँ से सर आ रहा था आई ई, ऊपर की तरफ जा रहा था आई बी, और यहाँ पे कौन जा रहा है आगे, आई सी। IE आई is equal to इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। IC। बस आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। IC। ये जनरल फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। हालांकि कई कई बुक्स में तुम ऐसे भी देखोगे, लेकिन वो अलग अलग रीजन की अलग अलग बातें होती है, कोई उसमें अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स है, कई में ये लिख देते हैं ऐसे। क्यों, क्योंकि आई बी क्या होता है, बहुत कम होता है। स्मॉल होता है, तुम्हें पता है ना कि वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम रुकेंगे, Yes, बाकी Yes, सारे तो sir. कलेक्टर में चले जाते हैं। तो कई बोल देते हैं कि आई बी बहुत स्मॉल होता है, तो आई ई आई सी के इक्वल होता है, लेकिन जनरल की फॉर्म में हम जब बात करें तो ये इक्वेशन बैठेगा, आई ई किसके इक्वल है, आई बी प्लस आई सी। IC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, No sir। हो जाएगा। कौन सी चीज Yes, कहाँ sir. गई है, कैसा क्या हुआ, करंट कैसे बना है, और मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हुए हैं, अब इनकी डेफिनेशन, एमीटर, कलेक्टर और बेस क्या क्या चीजें होती है, सब हो जाएगा। और हो ट्रांजिस्टर जाएगा। का नाम कैसे पड़ा है, सब हाँ डन। जी। ठीक है सर, अभी हम इसको कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, कॉमन बेस, जैसे अब ये थोड़ा थोड़ा कॉमन बेस टाइप लग रहा हुआ, हाँ जी। देखो यहाँ पर Yes बेस sir। कॉमन है, थोड़ा थोड़ा अभी हम बात करेंगे, लेकिन अच्छे से कि है भी या नहीं, ठीक है। लेकिन Okay, इसमें sir. करेंगे क्या हम, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे एक तो
अब तुम्हारे वाले में शायद सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स है ना, या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से इनपुट और आउटपुट भी बता रखे तुम? सर चलो वो कोई बात समझ ही नहीं आया है। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूँ, दोनों हैं। एक्चुअली क्या था, मेरे ना जब मैं अपनी एनसीईआरटी देखता हूँ ना, तो उसमें ना ये एक जो बीजेटी वाला सेक्शन है, जो मतलब ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन है, वो उड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अच्छा। मैं वही पूछ रहा था कि उसमें तुम्हें, हम दोनों करेंगे वैसे तो, इनपुट की Yes, बात भी sir. कर लेंगे और आउटपुट की। क्या होता है Output की भी। इनपुट और आउटपुट, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो करंट दे, अभी ये जो होती है बाइजिंग होती है, क्या होती है? बाइजिंग। अच्छा, इसको Biasing. हम सर्किट में बनाए तो हम ऐसा बनाएंगे, देखिए बनाते हो ना हाँ Yes, जी। सर, यहाँ पर एक बेस होता था, एक एमीटर होता था और एक collector. कलेक्टर। कलेक्टर होता था, याद आया? हाँ Yes, जी। sir. तो अभी भी बेस का होता था, बताओगे? इधर बीच में जहाँ बीच पे में होता अपने था। बीच ये में बेस दो है। कंबाइन ये है। ऐसा होता था। जी। Yes, Yes. sir. एक में ऐसा होता है, तो इसको क्या बोल देते हो, सबको पता होगा? इसको NPN. बोलते हैं NPN। एनपीएन। या पीएनपी? अगर बेस की जगह P होगा तो NPN ना। देखो तुम खुद बताओ। एक ऐसा होता था, मैं हल्का जनरल रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक ई है, ये सी है, ये बी है, तुम्हारे कहने पे लिख रहे हैं। एक ऐसा होता होगा। ये सेकंड वाला तो NPN है पक्का। सेकंड Second वाला वाला। एन पी एन है, तो सही है ये। फिर ये हाँ जी, क्या हो और जाएगा? PNP है वो। हैं? PNP। PNP. अब हमने हमेशा ऐसा रटा हुआ है कि पी से एन की, हमेशा एन की तरफ जाता है, राइट? Yes, sir. यस सर। तुम ऐसे याद रखना हमेशा। ठीक है, हमेशा करंट पी से एन जाना चाहिए, ऐसा भी समझ लो तुम, कोई बात नहीं। और इसको ऐसा समझना, हमारे वाले में देखो कि हमेशा ये वाला टर्म कैसा रहना चाहिए। ये कैसे आया, एरो कैसे आया, अभी देखते हैं। यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है हमेशा, हम हमेशा याद Emitter रखना। to जो collector. नॉर्मल रीजन की बात कर रहा हूँ, एमीटर बेस मेरा कैसा है? Forward bias. Forward biased. फॉरवर्ड बायस है, तो उसमें हमेशा करंट कैसा फ्लो कर रहा है, तुम देख ही रहे हो, इस डायरेक्शन। Yes, sir. Yes sir. एमीटर से निकल के जा रहा है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। बताओ कौन सा हो सकता है? अभी जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? वो Emitter NPN to पड़ा है। NPN. एनपीएन। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है करंट, यहाँ से देखना। उसमें एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरो कई लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझते हैं, कोई किससे समझता है? करंट। Flow of current. लेकिन याद रखना तुम, कोई बात नहीं, तुमने जो समझ रखा है वो बिल्कुल ठीक चीज समझ रखी है, जिससे कभी बंदा कंफ्यूज नहीं हो सकता। जिस तरफ एरो हो वो कौन सा टर्मिनल है? N। N. समझना इस बात को, जिस तरफ एरो है वो कौन सा टर्मिनल है? N. यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर एरो है तो यहाँ पर कौन सा टर्मिनल आ गया? N. इसके अपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा? पी। तो ये तो P. एक ही बच गया, N। तो एन पी, तो यहाँ पर एन ही होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर ये एन होगा क्योंकि इसकी तरफ एरो है, कहाँ से आ रहा होगा? पी से। P एक ही से। बच गया, पी। तो क्या हो जाएगा? पी एन पी। P। हम इसको जब इलेबोरेट करेंगे तो तुम्हें और भी समझ में आ जाएगा ये एरो आया कहाँ से। अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में लगाए। इनपुट करंट और Input तुम voltage। कहते हो ना तुम्हें ये समझ नहीं आता सर, को ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ जी। हम कर तो जाते हैं। तो देखो, जब तुम्हें दिख रहा होगा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक हो, तो तब तुम देख सकते हो कि इनपुट करंट मेरी इनपुट वोल्टेज के साथ वेरी भी कर रही है या नहीं कर रही है, कैसे वेरी कर रही है। अगर मैं, अब यहाँ पर मैं कॉमन की बात करनी पड़ेगी। सपोज करो अगर बेस कॉमन है, सपोज करो, तो बेस से मैं क्या दूंगा? बेस और एमीटर से तो Input। क्या दूंगा? इनपुट। और बेस और कलेक्टर से क्या लूंगा? आउटपुट। आउटपुट। तो इनपुट वोल्टेज मेरी कौन सी हो जाएगी? जो बेस और इमीटर के बीच में। Emitter की है। और करंट आया कहाँ पर, कहाँ डालूंगा करंट? कलेक्टर में। एमीटर से दूंगा ना करंट, तो हाँ जी। Yes. निकलेगा कहाँ से? कलेक्टर से। तो इनपुट करंट तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा? एमीटर। Emitter current. और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? बेस और इमीटर Emitter। में। Emitter की। समझ में आ रहा है? जो कहाँ पर लगी Yes. होगी? बेस और एमीटर। और आउटपुट वोल्टेज अब तुम बताओ मुझे। VCE. वीसी, सोचो। B। आउटपुट VCC. केवल VCC. बी सी बी बोलोगे, इसको क्या हाँ बोलोगे? जी। वी सी BCB। वी बी सी नहीं बोलेंगे, वी सी बी बोलेंगे, इसका भी फर्क Yes, पड़ sir। जाता है। ठीक है, वी सी बी बोलेंगे।
सर वीसीबी बोलेंगे। अभी यहाँ पर ग्राउंड करेंगे तब समझ में आएगा। और आउटपुट करंट कौन सा है? आईसी। तो इनके बीच में IC जब ग्राफ बनेगा उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोल दूंगा? आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब बात आती है सर ये इसको, अब ये वीबीई है क्या चीज? कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। वीबीई क्या है सर? ये वाली वोल्टेज? हाँ, नहीं, इस वोल्टेज को मैं इसलिए अलग से लिखते हैं हम हमेशा वीबीबी। इसको क्या लिखते थे? जी, वीसीसी। VCC। क्या सर वीबीबी अलग होती है वीबीई से? हाँ अलग होती है। वीबीई अलग चीज है, वीबीबी अलग अलग है। अलग चीज। वीबीबी भी तो मैं अभी बता सकता हूँ तुम्हें कि ये जो बाइजिंग मैंने बनाई दी है बाहर से वो क्या है? फॉरवर्ड। वीबीबी। समझ में आ रहा है? वीबी। यस सर। वी। हाँ एक्चुअली में क्या होता है इसमें से एक टर्मिनल है, जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे या नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे तो एक टर्मिनल क्या करेंगे हम? ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राउंड। ग्राउंड कर देंगे। तो फिर ये जो वीबीईबी बोलेंगे हम बोलेंगे बेस टर्मिनल की वोल्टेज है ये नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल देंगे। किसकी? बेस के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ये क्या हो जाएगा सर? कलेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। या तो ऐसे समझो ये बाहर वाली है। और वीबीई क्या है सर? एमीटर अंदर टू वाली। बेस वोल्टेज। एमीटर और बेस के वाली वोल्टेज है। ये तो सिंपल Yes, बाहर sir. से दिया है। ये कौन सी वोल्टेज है जो इसके बीच में आई है? वीबीई। समझ में आया? जैसे बैंड गैप होता है हमारा 0.7 वोल्ट, Yes, वैसी sir. होती है वीबी। ऐसी वीबीसी क्या होगी? कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। Base तो इन को दोनों के बीच में वोल्टेज। और वीसीसी जो मैंने बाहर से दी, राइट? जी। इनको हम Yes, अच्छे से sir. पढ़ेंगे, लेकिन ये दिमाग अच्छे से रट लेना इस बात को, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अलग अलग। ठीक है। चलो ये किस वजह से बना है? जब ये करंट फ्लो होगा, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगाएंगे जिसको अगर क्योंकि अगर ये एमीटर के साथ लगा है तो इस रेजिस्टेंस का नाम हो जाएगा आर ई। ई। यहाँ पर भी एक कलेक्टर के साथ लगाएंगे तो ये कलेक्टर आर यहाँ सी। वैसे लगाते हैं यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, तो जी। इसका नाम क्या हो जाएगा? आर आर सी। सी कलेक्टर। फिर इसके अक्रॉस आउटपुट देखेंगे तो आई सी आर सी वी आर जी। वी इज इक्वल टू आई आर। तो ऐसे करेंगे। तो बेसिक अभी ये सब जो इसकी वर्किंग समझ में आई है ना अच्छे से? यस सर। कहाँ से करंट कहाँ जाएगा? और ये एक इक्वेशन जो मैंने बताई थी आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई सी। यहाँ पर अभी मैंने एज्यूम करवाया था कि बेस मानो, उसको इजी मत मान लेना, अभी तक बनाया नहीं है मैंने बेस कॉमन। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं बनाया अभी, हमने अपनी नॉर्मल ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ी है। ठीक है, ऐसा समझ। कॉमन यस कैसे सर। बनाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हालांकि इसमें भी एक कॉमन है। चलो, और ये वाली इक्वेशन याद रखना, ये कंपटीशन में पूछ सकते हैं बच्चे। ओके सर। वैसे कंपटीशन में भी हम नहीं पूछेंगे। कलेक्टर करंट के अंदर, कलेक्टर के अंदर जो करंट है वो क्या सिर्फ एमीटर का है? नो सर, उसके अंदर वो माइनॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज Minority कैरियर of वाला भी है। carriers का भी है। हाँ याद। चलो, और उसको कब देखेंगे? जब सर्किट को कैसा कर देंगे? ओपन। ओपन। ठीक है, आज के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? कोई क्वेश्चन? नो सर। Oh, sir.